हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट दिस कनेक्शन और सिचुएशन, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। पहला डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर अपीयर हुआ है, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो शायद ये आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ साइन और जेस्चर फ्रॉम योर साइड, क्योंकि आपने हर बार ऐसा ही किया है। आपने इन्हें बहुत सारे वेज में सरप्राइज किया है। जब ये आपको लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तब आप इनके पास पहुंच जाते हो एक ब्यूटीफुल न्यूज़ के साथ या फिर कुछ ऐसी बात के साथ जहां पर आप इनका दिन बना देते हो। और आपको तो पता ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नीज में ऑन एंड ऑफ तो चलता रहता है, सेपरेशन सिचुएशंस तो चलती रहती हैं। जब कभी भी सेपरेशन आती है और यहाँ पर क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एक चेजर होती हैं तो इनिशिएटिव हमेशा डिवाइन फेमिनिन की तरफ से ही जाता है। तो आपके पर्सन शायद उन सारी बातों को याद कर रहे हैं कि किस तरह से आपने हर बार एक सरप्राइज इन्हें दिया है जब ये आपको लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर ये आपको मतलब मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सडनली आप एक सरप्राइज के तौर पर इनकी विश की फुलफिलमेंट के तौर पर इनके पास पहुंच जाते हो। ये शायद आज भी वही चाहते हैं। मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू। ओके, इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। ये भी बात वही है कि ये अभी आपको चाहते हैं, मतलब इनको आपके भी राइट नाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ज़रूरत एनर्जी की भी हो सकती है। जब कभी भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में अंधेरा छाने लगता है और इन्हें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होता है, मतलब ये अब अपनी लाइफ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हद से ज़्यादा सोशलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अटेंशन या ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, इनका मन वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और ये शायद अपने फ़ोन पर आपकी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं आ गया या आपने कुछ पोस्ट तो नहीं कर दिया। अगर आप दोनों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर एक कनेक्ट है तो ये हर वक्त आपका इंतज़ार करते रहते हैं। इवन आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जब कभी भी इनको आपकी ज़रूरत होती है आप पहुंच जाते हो। और ये मैनिफेस्ट करते हैं, ये खुलकर बोलते भी नहीं होंगे, खुलकर आपको बुलाते भी नहीं होंगे कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ या मैं आपको चाहता हूँ। इस तरह से खुलकर बोलते भी नहीं होंगे, इनडायरेक्ट इशारे ज़रूर देते होंगे। तो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी किसी तरह से मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है ये मुझ तक रीच आउट रखें, और ये विश कर रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं आपका। इनका अगला मैसेज है, यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, करियर फ्रंट पर फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, और इवन थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, किसी लीगल मैटर में ये फंसे हुए हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा जहाँ पर ये अपने लोएस्ट वर्जन को हिट कर रहे हो, या इवन दे आर इन द वेरी वर्स्ट सिनेरियोज ऑफ देयर लाइफ। तो आपने हमेशा इनका साथ दिया होगा, आप हमेशा इनकी मदद के लिए पहुंचे होंगे। फाइनेंशियली अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं तब भी, हेल्थ वाइज अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं तब भी, और इनका मूड ख़राब है, ये सैड हैं, रो रहे हैं, अपनी थर्ड पार्टी इश्यूज़ में अगर ये स्टक हैं तो तब भी आप इनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते होंगे, पूछने के लिए पहुंच जाते होंगे कि आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हो। तो वो जो केयर या नर्चर, जो आपका एम्प्रेस वाला नेचर है, जो कि मदरली नेचर होता है, वो नेचर आपने हर वक्त शो किया है जब कभी भी अपने ये वर्स्ट सिनेरियोज में स्टक हो जाते हैं। तो मे बी ये उन सारी बातों को याद कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितने कंपैशनेट हो, कितने एम्पैथेटिक हो, कि इनको जब कभी भी आपकी ज़रूरत महसूस हुई है आप रहे हो इनके लिए। तो ये कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, यू न्यू मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो ऑफकोर्स आपने इनको इनसे भी बेहतर समझा होगा
क्योंकि इन्होंने जितना भी कुछ एक्सप्रेस किया है दुनिया के सामने या आपके सामने, वो पार्शल है या फिर बहुत ही लीस्ट होगा। लेकिन इनके बिना एक्सप्रेस किए भी आपने इनकी बहुत सारी बातों को समझा है। और ये जो मास्क पहनकर रखते हैं दुनिया के सामने या आपके सामने, उस मास्क के भी पीछे से आपने इनको जाना है, पहचाना है। आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो, इनके इनर मोस्ट थॉट्स को आपने रीड किया होगा। तो आप में वो क्वालिटी है कि इनके बिना कहे भी या बिना एक्सप्रेस किए भी आप बहुत सारी बातों को समझते हो। तो अभी ये करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर ये अपनी लाइफ में कहीं पर सैड है या सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये खुश हैं, तो आपको अंदर से पता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था, कल या परसों की एनर्जीज में मैंने आपको बताया था कि यू ऑलरेडी नो अबाउट देम कि ये जर्नी कहाँ जा रहा है, ये क्या चाहते हैं और इनके एग्जैक्ट क्या ऑब्स्टिकल हैं, ये कहाँ पर स्टक बैठे हुए हैं और ये आपके साथ क्या फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ये सब आपको पता है। तो शायद आपने इन्हें बातों बातों में कभी तो बताया होगा कि क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या ये चाहते हैं। तो वहाँ से आपके जो पर्सन है, इन्होंने कभी आपके सामने कुछ झूठ बोलने का ट्राई भी किया है, तो आप इनके झूठ को भी पकड़ लेते होंगे और इन्हें वही सच बात आप बता देते होंगे। दैट इज वाई ये आपको यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इनका अगला मैसेज है, यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। तो इनका मूड जितना भी खराब हो और ये डल हो, लो हो, जहाँ पर भी ये स्टक हो अपने ख़राब मूड में या ख़राब सिचुएशन में, लेकिन जब कभी भी आप आ जाते हो इनकी ज़िंदगी में वो लाइट आ जाती है। जैसे कि अगर मान लो काफ़ी टाइम से लाइट चली गई हो और जब लाइट आ जाती है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो जस्ट लाइक दैट आप इन्हें टर्न ऑन कर देते हो और इनकी ज़िंदगी का जो अंधेरा है, इनके मूड का जो अंधेरा है, ये जैसा भी महसूस कर रहे होते हैं, उसका अंधेरा आप क्विकली या फिर इमीडिएटली हटा देते हो और इनकी ज़िंदगी में इंस्टेंटली बाहर आने लगती है, उजाला होने लगता है और इनका मूड सही हो जाता है। तो जब कभी भी ये अपने वर्स्ट सिनेरियो में स्टक है, मान लो इनके लाइफ के जो भी केओस है वहाँ पर अगर ये स्टक महसूस कर रहे हैं और आपका इन्हें मैसेज मिल जाता है या कॉल आ जाता है, तब ये बहुत खुश हो जाते हैं। यही इसका मतलब है। और यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस, इवन दो इन्होंने काफ़ी सारे वेज में आपको लाइक एट आर्म्स लेंथ रखा हुआ है। ये कभी आपकी तरफ कभी इनिशिएटिव नहीं रखते हैं और इन्होंने हमेशा कई सारी बातें आपसे छुपा कर रखी होंगी, खुलकर कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर भी आप इनकी उन सारी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज को जो भी इन्होंने क्रिएट करके रखी हैं, भले वो थर्ड पार्टी के चलते हो या इनके स्टेटस को लेकर हो या कास्ट एंड रिलीजन इश्यूज को लेकर, जो भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स या गैप्स हैं, उसकी आपने हमेशा रिस्पेक्ट की है। आपने उस बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट की है, इनकी रिस्पेक्ट आपने की है और ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। यही आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो अब हम लोग कुछ यहाँ पर चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करते हैं। पहला चैनल मैसेज अपीयर हुआ है, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विद यू। तो अगर काफी टाइम से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, मतलब नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई है और ये अपने करियर फ्रंट पर बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर अपने फैमिली लाइफ की किसी प्रॉब्लम को इन्होंने रिजॉल्व किया है, थर्ड पार्टी इश्यूज को अगर इन्होंने रिजॉल्व किया है या ऑलमोस्ट दे आर गोइंग टू विन द बैटल जो भी है, और ये आपके साथ इस गुड न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं और कर नहीं सकते होंगे। मे बी यू हैव ब्लॉक्ड देम या इन्होंने भी आपको ब्लॉक किया होगा या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जहां पर रीच आउट इतना आसान नहीं है अभी के लिए, लाइक फॉर नाउ। और ये सोच रहे हैं कि काश मैं अपनी गुड न्यूज़ अपनी डिवाइन फेमिनिन को बता सकता, फाइन। और अगर इन्होंने कोई प्लानिंग कर भी ली है अबाउट द यूनियन ऑफ बोथ ऑफ यू, तो शायद ये भी गुड न्यूज़ ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि स्टिल ऑब्स्टिकल्स आर लिंगरिंग और ये अभी सीधे चलकर आपसे आकर बता नहीं सकते, ये भी एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर। और इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, चैनल मैसेज है, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो वही बात है ना, ये अभी गुड न्यूज़ आपसे इसलिए शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी जो सिनेरियो है या सिचुएशन है ये फेवरेबल नहीं है आप दोनों के लिए, क्योंकि ये सीधे उठकर आपसे अभी वो कम्युनिकेशन नहीं रख सकते
ये रीच आउट नहीं रख सकते, मे बी स्टिल कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। सिचुएशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, टाइम फेवरेबल नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ओके, दैट इज वाई दे आर वेटिंग। और ये कहना चाहते हैं आपसे, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। और हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन ने इस कनेक्शन की वर्थ को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। और ये तभी पॉसिबल होता है गाइस, याद रखना मेरी इस बात को, जब कभी डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़कर चली जाती हैं, सही मायनों में अगर सेपरेशन रख लेती हैं, तभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इस कनेक्शन के बारे में समझ में आता है। वरना जब कभी भी आप इनके साथ रहते हो, इनको आपकी वर्थ एंड वैल्यू समझ में नहीं आती, क्योंकि ये आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। और इनकी गलती नहीं है, ये इस कनेक्शन का या फिर इस जर्नी का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जी में जो भी इंसान रहता है वो डिवाइन फेमिनिन को ग्रांटेड लेता ही लेता है, फाइन। तो जब तक आप हटोगे नहीं, जब तक आप इन्हें चेज नहीं करना छोड़ देते, जब तक आप अपनी लाइट इनकी जिंदगी से नहीं हटा लेते, तब तक इनको आपकी कमी का एहसास ही नहीं होता। आप इनके साथ साया बनकर चल रहे होते हो, वही नहीं करना है आपने, समझ रहे हो। तो ये बात है यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं कि आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। एग्जैक्टली, ये वेट कर रहे हैं आपका। आप जब से गए हो, इनकी ज़िंदगी हो सकता है खाली हो गई है और इनकी ज़िंदगी में वो उजाला नहीं रहा, और शायद ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तरफ से कोई एक मैसेज या कॉल इन्हें रिसीव हो जाए, आपकी तरफ से कोई सरप्राइजिंग एक्शन इनको रिसीव हो जाए, एक्शन या रिएक्शन जो भी कह सकते हो। तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू, ओके। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो पिछली बार जो भी आप दोनों के बीच में बात हुई थी या लड़ाई हुई थी या जो भी हुआ था, लाइक इन द प्रीवियस कन्वर्सेशन, जो भी इवेंट था या जो भी बातचीत हुई थी, ये उस दिन के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं। अगर क्लियर कम्युनिकेशन हुआ था तब भी, और अगर लड़ाइयाँ हुई थी तब भी, तो उस दिन की एवरी डिटेल लेकर ये बैठे हुए हैं। और इनको पता है कि इनकी कितनी मिस्टेक है और इन्हें क्या करना है, आप कितना सही कह रहे थे, सब इनको पता है, ठीक है। और ये यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इन्होंने गलतियाँ की हैं, इन्होंने जस्टिस नहीं रखा, इन्होंने टाइमली आपकी तरफ वो एक्शन या रिएक्शंस नहीं रखे, रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशंस नहीं रखे। तो दे नो दैट कि इन्होंने यहाँ पर सिचुएशन को काफ़ी हद तक इम्बैलेंस्ड रखा है और इन्होंने गलत किया है, आपको अवेटेड रखा इन्होंने, और सिचुएशन को कभी क्लियर नहीं रखा, और आपका इन्होंने इवन फ़ायदा भी उठाया होगा, आपकी एनर्जी, आपकी अवेलेबिलिटी का इन्होंने अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। आप इनके लिए एक हीलर बनकर गए थे, आपकी हीलिंग भी इन्होंने हासिल की, लेकिन बदले में आपको ड्रेन कर दिया। तो दे नो दैट, इनके हायर सेल्फ को एटलीस्ट पता है कि यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी हद तक इम्बैलेंस्ड हो गई है, और ये चाहते हैं कि किसी दिन आप इन्हें माफ़ कर दो। इसी उम्मीद में ये आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। तो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मे बी योर पर्सन गॉट हर्ट। अगर यहाँ पर आपके एंड पर कोई थर्ड पार्टी है, तो शायद इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा और तब से इन्होंने एक डिस्टेंस बनाना शुरू किया होगा आपसे। ये भी एक रीज़न हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने इनको किसी अगर और के साथ देख लिया था, तो तब से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं, एंड दे आर सीकिंग टू फॉरगिवनेस हियर। और यहाँ पर अगला मैसेज है, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत ही कोर फियर है कि डिवाइन मैस्कुलिन कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी डिवाइन फेमिनिन उनके बगैर खुश रहे। मतलब ऐसा नहीं कि एक आउट ऑफ जेलेसी कह लो या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलिन की कह सकते हैं ना एक इनसिक्योरिटी है, डीपेस्ट इनसिक्योरिटी, कि वो ही आपके ज़िंदगी के हीरो बनकर रहना चाहते हैं। अगर आपका ध्यान कहीं और जाता है तो इनको काफ़ी परेशानी होती है, या फिर यही इनका सबसे बड़ा फियर है या इनसिक्योरिटी है। ये किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते बस, ओके। और ये कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो आप दोनों के बीच में जो भी बबल फेज रहा है, जो भी बातचीत रही है, जिस तरह का भी कनेक्शन रहा है, उस तरह से फील करना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि वो जो फील था ना, वो लाइक बियॉन्ड द वर्ड्स था, एक्सप्रेशन था, वो फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था।
और वैसा फील किसी और के साथ इन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ। शायद यही आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि दे रियली वांट टू फील दैट वे अगेन विथ यू। ओके, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो यहाँ पर कुछ लोगों को आपके और इनके बारे में 100% पक्का पता होगा कि दे लव यू या इस तरह से कुछ भी। ये यही कहना चाहते हैं यहाँ पर कि लोग लाइक आपको याद करते हैं मेरे सामने, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता। ओके, मैं इसलिए रिएक्ट नहीं करता क्योंकि आपके और मेरे बीच में अभी भी बातें फंसी हुई हैं, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो अब कुछ साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स लेते हैं यहाँ पर अबाउट दिस सिचुएशन, कि वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, या फिर यूनिवर्स आपको क्या कन्वे करना चाहता है यहाँ पर। पहला यूनिवर्स का साइन है पिक्चर। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो मे बी आपके फोटोज पर इनकी नजरें हैं अभी। ये जहाँ से भी आपको देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। मे बी आपने अगर रिसेंटली कोई फ़ोटोज़ शेयर किए हों तब भी, और अगर आपकी कोई ओल्ड फोटोज़ भी इनके पास रह गई हैं तब भी आपको देखते रहते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये आप तक शायद इसी मीडियम से ट्रैवल करते होंगे, टेलीपैथी सेंड करते होंगे आपको। जब भी कभी ये आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं तो आपकी फ़ोटोज़ से बात करते हैं, और शायद एक नई मेमोरी इन्होंने क्रिएट कर ली है आपकी फ़ोटोज़ के साथ। तो ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर ये आपकी फ़ोटोज़ को देखकर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर नॉट इनफ की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशंस। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर शायद दे आर लैकिंग विद द कॉन्फिडेंस। हो सकता है इनके पास वो मोटिवेशन या फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी उस लेवल तक का नहीं है, जो कि मैं आपको परसों की एनर्जी में भी बता रही थी। आपके पर्सन अभी भी फियरफुल हैं, दे हैव टू बिल्ट अप दैट स्ट्रेंथ, और वो स्ट्रेंथ आपका कोल्डनेस ही इनको देगा। आपकी वार्मथ इन्हें कमज़ोर बना देगी। आप जितने कोल्ड रहोगे उतनी ही जल्दी आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्टअप होगी, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहेंगे, समझ रहे हो। और जितनी दफ़ा ये आपकी पिक्चर्स को देखेंगे इनको आपकी याद आएगी, और जब कभी भी याद आएगी तो इनको पता चलेगा कि इनके अंदर क्या लैक कर रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, और इन्होंने सेल्फ सैबोटाज किया था कनेक्शन को, ईगो में रहे हैं। और जब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो इनके फियर्स और फ्रस्ट्रेशंस सरफेस पर आएंगे, और ये आपको खोना नहीं चाहेंगे। तब ये आपकी तरफ एक हीलिंग हार्ट लेकर आएंगे। यहाँ पर कार्ड अपीयर हुआ है, हीलिंग, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिशन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो शायद मे बी दे विल कम आउट ऑफ दिस सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर, एक ईगो या फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ सकेंगे। और अगर इनकी ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक या अब्यूजिव रिलेशनशिप है, या फिर ये इस कनेक्शन को भी अब्यूजिव या एक तरह से टॉक्सिक बना रहे थे, तो इवेंचुअली दे विल स्टार्ट हीलिंग दिस कनेक्शन। मतलब यहाँ पर वर्क करना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पोकर फेस टॉक्स अबाउट टेकिंग अ चांस, रिस्क्स एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। तो मे बी यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह से रिस्क लेना चाहेंगे, और ये क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपकी तरफ हो सकता है इनिशियली ना बताएं, लेकिन दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। असेंडिंग का कार्ड यहाँ पर कह रहा है, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेस। तो ये आपको इनिशियली जो भी ये सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, जहां पर भी इनकी कैलकुलेशन बैठ रही है, ये आपको नहीं दिखाएंगे, पोकर फेस रखेंगे। मतलब अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्साइटमेंट को ये छुपा लेंगे। इवन अगर ये जितने भी फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं वो भी छुपा लेंगे, क्योंकि इनकी प्लानिंग बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग होगी। यूनियन की प्लानिंग ये करेंगे, जो कि हमने परसों की रीडिंग में भी देखा था। यहाँ पर क्यूपिड्स एरो स्टिल कंफर्म्स दैट हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। तो जब कभी भी आप इन्हें लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तब आपके पर्सन की एंट्री होगी। आपको एक सरप्राइज इनविटेशन इनकी तरफ से मिल सकता है, सरप्राइज नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आ सकता है, जो कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऐसी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, या इनविटेशन देख सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट देख सकते हो, कुछ भी, जहां पर दे विल एम्ब्रेस दिस कनेक्शन। क्यूपिड एरो टॉक्स अबाउट
द लव इज कमिंग। ओके, यहाँ पर सोर्ड एंड रोज का कार्ड ये कहता है क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो ऑफ कोर्स सोर्ड एंड ट्रूथ टॉक्स अबाउट क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई पता चलेगी कि क्या सोचते थे अब तक भी आपके बारे में, क्यों स्टक थे, क्या ऑब्स्टिकल रहे हैं, जो भी लिंगरिंग इश्यूज थे उसकी फाइनलिटी या क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर सब कुछ ब्यूटिफुली एक तरह से प्रोटेक्शन की तरफ जा रहा है और एक डिटर्मिनेशन की तरफ जा रहा है जहाँ पर यूनियन होगी। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। एंड सोलमेट्स टॉक्स अबाउट सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइफ पार्टनर। तो कुछ लोग अपना टाइम अपने सोलमेट्स के साथ स्पेंड कर सकते हो, भले वो सोलमेट आपके दोस्त हों, आपके सिबलिंग्स हों, आपके पेरेंट्स हों, जो लोग भी आपको इस जर्नी में संभलने के लिए मदद कर रहे हों। अगर डिवाइन फेमिनिन्स ने ब्रेक लिया है अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से, तो ज़्यादातर टाइम आप अपने सोलमेट के साथ बिता सकते हो, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे जहाँ पर भी आप बने हुए हो, जो भी बर्डन आप कैरी करके चल रहे हो। तो ये थोड़ा सा ईज करके देंगे आपको जर्नी, समझ रहे हो। यहाँ पर मिरर टॉक्स अबाउट मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। सोलमेट्स आपको इवन जो भी आपके अंदरूनी घाव हैं इस जर्नी को लेकर, या फिर वैसे भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे थे काफ़ी टाइम से, अपने अंदर वो एक इनर रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन हमें हमारा मिरर दिखा कर जाते हैं, हमारे अंदर वो सारी चीज़ें छेड़ देते हैं जहाँ पर हम पूरी तरीके से अपने अंदर वुंडेड महसूस करते हैं कि स्टिल वी हैवंट हील्ड येट। और ऐसी सूरत में सोलमेट्स हमारा बहुत साथ देते हैं। तो ऐसा कोई तो एरिया होगा आपका जो अभी भी आपको बहुत दर्द देता है, तकलीफ देता है, तो इस एरिया पर अभी आपने काम करना है। ये एरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपके टैलेंट्स को, आपके शैडो वर्क्स को लेकर हो सकता है, आपके पास्ट की किसी पैटर्न को लेकर हो सकता है, एक्सेस को लेकर हो सकता है, कुछ भी आपको बेटर पता है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी पर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो जो भी है आपको करना है, अपने पास्ट पैटर्न्स को या वुंड्स को जब तक आप हील नहीं करोगे, यूनियन के करीब आप नहीं पहुंच सकते। तो जस्ट हील योरसेल्फ फर्स्ट, ओवरकम द पैटर्न्स। ओके, यहाँ पर लव टॉक्स अबाउट अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। जब तक आप ऐसी एनर्जी में नहीं आ रहे जहाँ पर आप एक सेल्फ लव में हो और इवन होलनेस एंड अफेक्शन में हो। होलनेस का मतलब ही यही है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। ऐसा स्टेज आएगा, ट्रस्ट में, ऐसा स्टेज आएगा डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में। ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर आपको बॉदर होना बंद हो जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन भी आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, जिस दिन भी आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो या एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो ना, तभी यूनियन का फेज शुरू होता है, तभी आपके पर्सन आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो यही आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। आई होप जो भी साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिले हैं ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहे होंगे, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जो भी आपको कन्वे होना था वो भी आपको कन्वे हो चुका होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी को चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।